हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 6 सोशल साइंस का आपका पॉपुलेशन चैप्टर, जिसमें होंगे नोट्स प्लस फुल एक्सप्लेनेशन। इस ज्योग्राफी के चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि क्या होता है पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन में ऑब्वियसली बात है हम इंसानों की बात करेंगे, जानवरों का भी पॉपुलेशन होता है उनका पर्टिकुलर, लेकिन जब भी हम कोई सेंसस वगैरह करते हैं तो उसमें लोग ही आते हैं, इंसान आते हैं। तो पीपल आर देमसेल्फ रिसोर्स विद द वेरिंग क्वालिटीज, लाइक कुछ भी कोई डिजास्टर होता है या कोई नई डिस्कवरी होती है, कुछ भी होता है, किसी एक रिसोर्स का हेल्प लेके एक न्यू रिसोर्स क्रिएट करना, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, वो कौन करता है? हम लोग ही करते हैं। पॉपुलेशन इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस फ्रॉम विच ऑल अदर एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड. So all other elements are observed and from which they derive significance and meaning like resources, calamities, disasters. ठीक है, तो पॉपुलेशन एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कि हम रेफरेंस लेके चलते हैं कि हाँ ये जो इतनी पॉपुलेशन रह रही थी, इधर डिजास्टर की वजह से इतने का डेथ हुआ, इतने का ये हुआ, या इस रिसोर्स का इस्तेमाल करके इस पॉपुलेशन को, या कोई बीमारी फैलती है, कोई डिजीज फैलती है। तो बेसिकली जो हमारा पॉपुलेशन होता है वो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, ओके, जिससे हम बाकी सारे एलिमेंट देखते हैं। अब देखते हैं पॉपुलेशन का साइज और पॉपुलेशन का क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है किस तरीके से। मार्च 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से 1210.6 मीटर विच अकाउंट्स फॉर 70.5% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। इंडिया की हम यहाँ पे बात करें, these 1.21 billion people are unevenly distributed over our country's vast area of 3.28 million square kilometers, 2.4% of the world's area। मतलब हमारा जो इंडिया के एरिया है, ये आपने पढ़ रखा ऑलरेडी कि 2.4% जो है पूरे वर्ल्ड के हिस्से में इतना ये कंट्रीब्यूट करता है। एंड इसी कंट्री में, आपके कंट्री में डिफरेंट जो भी स्टेट है, वहाँ पे ये जो 1.2 बिलियन पीपल है, ये जस्ट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पे बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया शेयर ऑफ वर्ल्ड्स एरिया एंड द पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करें तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का 83.3%, इंडिया का 16.7%, और एरिया की बात करें हम तो 97.6 पूरे वर्ल्ड का एरिया है, और 2.4% उसमें से इंडिया एक छोटा सा हिस्सा है उसमें, ओके। 2011 सेंसस डाटा, उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन है वो है 199 मिलियन पॉपुलेशन आया है। मोस्ट पॉपुलस स्टेट भी कहते हैं उत्तर प्रदेश को। अकाउंट 16% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, और पूरी कंट्री, अब हम यहाँ पे इंडिया की बात करें कि इंडिया में देखें तो उत्तर प्रदेश जो है 16% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है। सिक्किम 0.6 मिलियन पॉपुलेशन साइज है, एंड सिक्किम में लीस्ट पॉपुलस स्टेट है, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन है वहाँ पे, इसीलिए ये जो लाइन हमने इस्तेमाल की कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। तो सिक्किम, यहाँ सिक्किम कर लीजिएगा, ओके, दिस इज सिक्किम। लक्षद्वीप हैज़ ओनली 64,429 पीपल, लक्षद्वीप में जो है सिर्फ 64,429 जो है उतने ही लोग रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट स्टेट का ये जो आपने डायग्राम किया कि कितनी पॉपुलेशन ये कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय द डेंसिटी, अब डेंसिटी से देख लेते हैं कि कितने लोग कितने एरिया में रह रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया, ओके। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011 में पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की क्या थी? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब अगर आप 1 स्क्वायर किलोमीटर लेके चलो तो वहाँ पे आपको 382 पर्सन्स मिल ही जाएंगे, ओके। 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार का, और यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश का बताया गया है। बिहार में 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको दिखेंगे, एंड पर स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ 17% आपको दिखेंगे, परसेंट नहीं 17% आपको दिखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। तो आप फर्क यहाँ पे देख सकते हो। स्टेट बिलो द पॉपुलेशन डेंसिटी बिलो 250 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर हैव रग्ड टेरेन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक 250% पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया से कम है, ठीक है। जहां पर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लो और वहां पे आपको 250 से भी कम लोग मिलेंगे, वहां का आप क्लाइमेटिक कंडीशन देखोगे बहुत ही अनफेवरेबल रहता है। एंड वहां का जो आपका सॉइल वगैरह रहेगी, जो सैंड नहीं लेकिन जो भी आपका टेरेन वाला एरिया रहेगा वो बहुत ही रग्ड रहेगा। हाफ ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन लिव्ड इन दीज 5 स्टेट। अगर हम बात करें, जैसे हम ले लेते कि हाँ इतना है इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर पॉपुलेशन, तो उसमें से सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? मतलब हाफ पॉपुलेशन जो है इन 5 स्टेट्स में रहती है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, देन बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, ओके।
यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन देख सकते हो कि आंध्र प्रदेश में 7.41%, वेस्ट बंगाल में 7.79, बिहार में 8.02 है, महाराष्ट्र में 9.42 है, एंड सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो कि 16.6%, और बाकी की जो 50%, ऑलमोस्ट जो 50% पॉपुलेशन है वो अदर स्टेट्स में रहती है। राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट इन द टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के टर्म्स में अगर हम देखें तो राजस्थान बिगेस्ट स्टेट है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो वो किसी भी मतलब यहाँ पे जो 5 स्टेट है जिनमें हाफ पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, उसमें नहीं आ रहा है। यानी राजस्थान के पास एरिया है, लेकिन वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 5.5% अगर पूरी कंट्री के उससे देखें तो। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रो कैसे करती है और क्या प्रोसेस है पॉपुलेशन के चेंज होने का। पॉपुलेशन एक डायनामिक फिनोमिनन है, इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ द प्रोसेसेस। बर्थ, या तो किसी का न्यू बर्थ होगा, जन्म होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, बट हाँ अगर उतने ही लोगों का जन्म हो रहा है और उतने ही लोगों की डेथ हो जा रही है तो क्या होगा, पॉपुलेशन इक्वल रहेगा। बट कभी कभी क्या होता है कि माइग्रेशन हो जाता है, क्लाइमेटिक कंडीशन के चलते या फिर कोई भी एस्पेक्ट के चलते, कैलेमिटीज़ के चलते क्या होता है, लोग माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। क्या पता महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट करके राजस्थान में चले जाए, किसी कंडीशंस की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकती है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो माइग्रेशन, तो क्या होगा कि जो राजस्थान की पॉपुलेशन है, फिर हम फिर से एग्जांपल लेते हैं कि महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है वो अगर राजस्थान में गई तो महाराष्ट्र क्या होगा, वहाँ पे आपका पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगा एंड राजस्थान में बढ़ जाएगा। तो माइग्रेशंस भी एक कारण है। लोग सिर्फ बर्थ डेथ याद रखते हैं, लेकिन माइग्रेशंस भी आप याद रखोगे। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ द कंट्री टेरिटरी ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि उस पर्टिकुलर टाइम में क्या हुआ था, कितने लोग यहाँ से वहाँ मूव किए थे या कितने लोगों का बर्थ हुआ, कितने लोग डेथ, ये सब पॉपुलेशन ग्रोथ हम इसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है जो कि आपको याद रखनी है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द 2 ways, दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स में और परसेंटेज में। परसेंटेज जैसा अभी तक हम ऊपर करते आए हैं कि हाँ कंट्री में से इतनी % ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे है, इतनी यहाँ पे है। पॉपुलेशन ग्रोथ, द रेट और द पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, द % ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज पर एनम, एक साल में कितना % ऑफ पॉपुलेशन बढ़ा है। एब्सोल्यूट नंबर वाली जो चीज़ है कि हम पूरा जो 10 साल में हम कैलकुलेट करते हैं जो है पॉपुलेशन, हम एक साल में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है उसे हम कहते हैं कि हाँ ये पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। एनुअल ग्रोथ रेट, द एनुअल ग्रोथ में डिक्लाइन बट द एब्सोल्यूट नंबर वुड ऑलवेज इंक्रीज। जो एब्सोल्यूट नंबर है वो हमेशा इंक्रीज करेंगे, लेकिन जो आपकी एनुअल ग्रोथ है, पॉपुलेशन में जो भी ग्रोथ होती है वो कम हो सकती है। जैसे क्या होता है कि आप कंपेयर करोगे कि हाँ पिछले साल इतने % ग्रोथ हुई, इस साल ग्रोथ कम हुई, लेकिन लोग तो तब भी बढ़े ना, ग्रोथ चाहे कम हुई है ठीक है, लेकिन लोग तो बढ़े हैं, तो इससे कहते हैं कि एब्सोल्यूट नंबर्स में लोग बढ़े हैं बट हाँ पिछले साल से थोड़े कम बढ़े। तो एब्सोल्यूट नंबर हमेशा इंक्रीज करेगा, लेकिन जो एनुअल ग्रोथ है वो कम रहेगी। सिंस 1981 ग्रोथ रेट डिक्लाइन बट द एब्सोल्यूट नंबर, 1981 का जो ग्रोथ रेट है वो कम हुआ था ठीक है, बट उन एब्सोल्यूट नंबर तब भी बढ़ेगा ही। ओके, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज ग्रोथ, द मेन प्रोसेस, क्या प्रोसेस है कि चेंज करने का, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन। ओके, जब पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी यानी डेथ रेट कम है ठीक है, लोग पैदा ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन मर कम रहे हैं। ओके, एंड पॉपुलेशन स्टेडी कब रहेगी कि हाँ जितने लोग मर रहे हैं उतने ही लोग पैदा हो रहे हैं। पॉपुलेशन डिक्रीज कब रहेगी, जब बर्थ रेट कम है लेकिन डेथ रेट ज़्यादा है। ओके, बर्थ रेट, इट इज़ द नंबर ऑफ द लाइफ बर्थ्स पर 1000 पर्सन इन द ईयर, एक साल में पर 1000 कितने लाइफ बर्थ्स हुए हैं। बर्थ रेट हैव ऑलवेज बीन हायर देन, और बर्थ रेट हमेशा हायर ही रहे हैं डेथ रेट से। ओके, डेथ रेट, इट इज द नंबर ऑफ द डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ्स लगा देना, बाकी पर 1000 इन अ ईयर सेम रहेगा ठीक है। एंड ये तब होता है जब आपका यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये कंडीशन दिखाए, लेकिन आप ये वाला देख सकते हो कि जब डेथ रेट ज़्यादा हो तो पॉपुलेशन क्या करती है, डिक्रीज करती है। यहाँ पे आप पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। माइग्रेशन, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द पीपल अक्रॉस द रीजन्स एंड द टेरिटरीज। आप टेरिटरी जैसे एक वर्ल्ड का बताया है, ये एक इंटरनल बताया, जब कंट्री के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोई माइग्रेट करेगा तो वो इंटरनल हो गया। और इंटरनेशनल होता है कि जब कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल रशिया से बहुत लोग इंडिया में आ गए, इंडिया से बहुत लोग अमेरिका में चले गए, ऐसे। इम्पैक्ट, माइग्रेशन का क्या इम्पैक्ट होता है पॉपुलेशन पे। इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन बाय इन्फ्लुएंस द कॉम्पोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि अभी हमने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, लेकिन अगर वही उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन माइग्रेट करके राजस्थान में चले जाए जहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मतलब जो कॉम्पोजिशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो चार्ट आप यहाँ पे बना रहे थे उसमें क्या करोगे आप, उत्तर प्रदेश से थोड़ा यहाँ कम करके जो है महाराष्ट्र में डाल दोगे, राजस्थान में डाल दोगे उनकी पॉपुलेशन,
तो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। ओके, कहाँ गई स्लाइड? ओके, बट साइज चेंज नहीं होगा। इतना कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरनल माइग्रेशन का, या माइग्रेशन की स्पेलिंग सही कर लेना, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है माइग्रेशन का साइज, पॉपुलेशन के साइज पे। माइग्रेशन इज मोस्टली रूरल टू अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ द पुश एंड द पुल फैक्टर। एंड मोस्टली लोग माइग्रेट करते हैं, अगर हम डिस्ट्रिक्ट वगैरह में देखें, डिस्ट्रिक्ट से मतलब रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ, लोग गांव से ज़्यादा सिटीज़ में आते हैं। क्यों आते हैं सबको पता है, या तो पॉवर्टी है बहुत बड़ा कारण, अनएम्प्लॉयमेंट है, या एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि सिटीज़ की ये यहाँ पे आपको रूरल का बताया है एंड यहाँ पे आपको अर्बन का बताया। अर्बन में बेटर लिविंग कंडीशंस होती हैं एंड साथ में एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, एंड रूरल में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट है एंड पॉवर्टी भी बहुत है। एडोलेसेंट पॉपुलेशन, व्हाट हु आर एडोलेसेंट? अब एडोलेसेंट की पॉपुलेशन जो यंग एज वाले, जो टीन एज वाले, टीन ग्रुप जो है जिनका, उनका क्या पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन है, किस तरीके का है। हु आर एडोलेसेंट्स? ओके, प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ग्रुप्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर्स। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पूछ लिया कि एडोलेसेंट क्या होता है, फिर वहाँ पे बता भी दिया कि 10 to 19 ईयर्स का जो एज ग्रुप होता है उसको हम कहेंगे, उस हिस्से में जो पॉपुलेशन आता है, ठीक है, उनको एडोलेसेंट पॉपुलेशन कहते हैं। एडोलेसेंट पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया का पॉपुलेशन अगर हम ले तो 1/5 जो है वो पूरे इंडिया के पॉपुलेशन में से जो 1/5 वाला हिस्सा है वो एडोलेसेंस अपना कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें, इंडिया में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि हाँ, जितना एडोलेसेंस जितना ज़्यादा जो भी है एजुकेशन या फिर साइंटिफिक नॉलेज में जितना इंटरेस्ट लेंगे वो उतना ज़्यादा फ्यूचर देश का अच्छा रहेगा। और जितने ज़्यादा, लेकिन हाँ ऐसा है कि एडोलेसेंस यंग एज से भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लाइक 4/5 वाला जो है एडोलेसेंट का ही पॉपुलेशन हो गया। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि उसमें हाफ या हाफ से कम पॉपुलेशन ऐसी होगी जो नेशनल इकोनॉमी में बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करेगी या बेरोजगार रहेगी, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो एडोलेसेंट पॉपुलेशन हाँ मिनिमम रहे, लेकिन जो मिनिमम भी रहे उसमें से ऑब्वियस ही बात है कि हाफ ऑफ द जो क्या करेंगे, आगे फायदा देंगे देश को, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाते हैं। Okay, nutritional requirement of the adolescent is higher than of a normal child or adult because poor nutrition can lead to the deficiency and stunt growth. और obviously बात है, जो adolescent वाला जो एज होता है उसमें nutritional requirement भी ज़्यादा होती है एक adolescent को, एक normal child देखो या एक adult देखो उससे, क्योंकि अगर आपने एक adolescent को बहुत ही poor nutrition provide की तो उसकी growth में फ़र्क आ सकता है, उसे कोई बहुत सारी बीमारियाँ diseases हो सकती हैं, chronic या फिर acute। inadequate nutrients in a Indian diet, आपका जो नॉर्मल इंडियन डाइट है, दाल चावल सब्जी रोटी, इंडियन डाइट में भी अगर आपने उसको इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट दिया तो वो इफेक्ट कर सकता है। द इनसफिशिएंट एंड इम्प्रॉपर डाइट जो कि होती है आपकी, लार्ज नंबर ऑफ द गर्ल्स सफर फ्रॉम एनीमिया, और इसी वजह से क्या होता है कि बहुत लोगों को बहुत गर्ल्स को आई थिंक जब उठते एकदम से चक्कर आने लगेगा, दिमाग सीधा आप खड़े नहीं हो पाते, तो वो आपके एनीमिया की कमी की कारण की वजह से होता है, एंड वो है उसका कारण है ये पहले वाले पॉइंट्स, इनसफिशिएंट एंड इम्प्रॉपर डाइट। द adolescent गर्ल्स हैव टू बी सेंसिटाइज टू द प्रॉब्लम्स दे कॉन्फ्रंट, मतलब उनको ऑब्वियसली बात है जो प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं उसके हिसाब से उनको डाइट वगैरह प्रॉपर लेनी चाहिए। द अवेयरनेस कैन बी इम्प्रूव थ्रू द स्प्रेड ऑफ द लिटरेसी एंड एजुकेशन अमंग देम। ऑब्वियसली बात है अगर आपको यहाँ पे जैसे आपको एजुकेशन मिल रही है कि अगर आप इम्प्रॉपर डाइट लोगे एडोलेसेंट वाले एज में तो आपको ये बीमारियाँ हो सकती हैं, तो एक प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर लिटरेसी अगर रहेगा तो वो इम्प्रूव कर सकता है सिचुएशन को। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है? इम्प्रूव इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलफेयर, ये पॉलिसी क्या करती है? इंडिविजुअल का हेल्थ वेलफेयर वगैरह सब इम्प्रूव करना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में स्टार्ट करवाया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज सॉट टू प्रमोट अ रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, कि हाँ सिर्फ 2 ही बच्चे रहें और बहुत ही ज़्यादा उनका अच्छा एजुकेशन हो, अच्छा फ्यूचर हो, ठीक है, तो एक रिस्पॉन्सिबल और प्लान्ड आपका पेरेंटहुड जो है वो सक्सीड करे, इसके बारे में ये प्रोग्राम है। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, ये द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो 2000 में लॉन्च की गई थी, रिलीज की गई थी, प्रोवाइड्स अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। जो भी 14 ईयर्स ऑफ एज तक के जो चिल्ड्रंस हैं उनको ये पॉलिसी एकदम फ्रेमवर्क करना कि हाँ उनको फ्री एजुकेशन दें, एंड उनके लिए वो एजुकेशन कंपलसरी भी है। reducing infant mortality rate to below 30 per 1000 live births, तो इससे जो mortality rate है इन्फेंट का वो कम हुआ है। अचीविंग 30% कम हुआ है या 30% से बिलो आ गया आप कह सकते हो। अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, बहुत सारी जो ऐसी डिजीजेस हैं जिनको आप प्रिवेंट कर सकते हो उसके लिए वैक्सीन्स। प्रमोटिंग डिलेड मैरिज ऑफ द गर्ल्स, उसके लिए भी एज वगैरह बढ़ाई गई है। मार्किंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम, मतलब एक पूरा
इससे क्या होता है कि पूरे फैमिली में ग्रोथ आ रहा है। यहाँ पे आप गर्ल का भी देख रहे हो, चाइल्ड का देख रहे हो, और जो भी मेल या फीमेल किसी भी तरीके का बॉय है उनको एजुकेशन कंपलसरी है, फ्री है। तो ये जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है ये इस तरीके से फायदेमंद है इंडिया के ग्रोथ में। सो इस वीडियो के लिए इतना है। आई होप आपको ये जितने भी टॉपिक्स इसमें इंक्लूड थे, जो रिलेटेड वाले नहीं इंक्लूड थे, उनको छोड़ के आपको सब कुछ समझ आया होगा। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।